नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शौरत एजुकेशन। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना के एससीओ समिट में आज के समय में कुछ इमेज सामने आई हैं। पीएम मोदी ने आज सुबह सुबह ही ये इमेज शेयर करी हैं, ऑलमोस्ट एज ए मैसेज कि सर्टेन कंट्री जो लगातार भारत को ये बोल रहा है कि अपनी विदेश नीति में क्या करना चाहिए, हमको किससे बात करनी चाहिए, किससे फ़ोटो खिंचवानी चाहिए, सीधा सीधा उस कंट्री को यहाँ पर मैसेज भेजा है कि आप देख पाओगे कि एससीओ समिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग ये तीनों यहाँ पर इकट्ठा इनकी इमेजेस सामने आई हैं, विजुअल्स सामने आए हैं और तीनों ने यहाँ पर एक शो ऑफ यूनिटी दिखाई है। और मैं आपको साफ साफ बता दूँ, RIC यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना, इसकी नींव यहाँ पर रख दी है। नाउ ऑफिशियली ये समिट एससीओ समिट के साइडलाइंस पर होगा या फिर अलग से होगा, ये अभी कंफर्म करना मुश्किल है। बट पीएम मोदी ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है इन विजुअल्स में, इन वीडियोज़ में कि इंडिया, रसिया और चाइना दोनों के साथ कोऑपरेट करने में इंटरेस्टेड हैं। एंड ओबियसली रसिया और चाइना ये वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पर इंडिया भी खुद को RIC में इन्वॉल्व करे। और आप एक इंटरेस्टिंग बात ये नोट कीजिए, एससीओ का समिट देखिए चाइना में आज के ये जो समिट है ये तियानजिन में हो रहा है। एक जगह एससीओ का समिट हुआ और दूसरी जगह पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का बायलैटरल समिट हुआ है, इंडिया रसिया बायलैटरल समिट। तो एससीओ समिट से जब दोनों लीडर्स निकले तो डिसाइड ये किया गया कि दोनों लीडर्स इकट्ठा जाएंगे बायलैटरल मीटिंग में। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और ये सब इमेजेस पोस्ट करना क्लियर मैसेज है वेस्ट को कि आप लोग डिक्टेट नहीं करोगे कि इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस हैं, किस कंट्री के साथ होंगे, किस कंट्री के साथ नहीं होंगे। ओनली इंडिया विल डिसाइड दैट वी आर ए फ्री नेशन। एंड एक बात आप यहाँ पर ये भी नोट करोगे कि कभी भी व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि इंडिया USA या फिर किसी और कंट्री के साथ कोई डील करे या नहीं करे, या किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके का मैसेज उन्होंने अभी तक नहीं डाला है। देखो लेकिन वहीं आप देखोगे USA को कि वहाँ से बार बार स्टेटमेंट निकल कर सामने आता है कि इंडिया रसिया के साथ डील नहीं करेगा, ऑयल परचेज नहीं करेगा वगैरह वगैरह। और अब आप देख पाओगे ऑल वेस्टर्न नेशंस सिर्फ इन तीनों लीडर्स को ही कवर कर रहे हैं। बाकी एससीओ समिट के अंदर बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर किसी का भी कोई फोकस नहीं है। ये बात पहले भी USA के अंदर बोली जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप को ये आगाह किया कि इस तरह इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब करके कहीं इंडिया चाइना की और ज़्यादा करीब ना चला जाए। आप देख पाओगे जैसे चाइना तो वेट कर रहा था इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, और ट्रंप ने टैरिफ्स इम्पोज करके चाइना के लिए रिलेशंस को इम्प्रूव करना बहुत ही आसान कर दिया है। इस तरह इंडिया चाइना के रिलेशंस इम्प्रूव होने से चाइना के लोग भी इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली देखिए यहाँ पर अमेरिका के अंदर भी जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो मीडिया है, वो सब भी ट्रंप को इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे हैं कि ये आपने क्या किया है। और जितने भी ट्रंप से पहले के जो प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका में, उन सभी ने इंडिया की इम्पोर्टेंस को समझा था और रिलेशंस को इम्प्रूव किया था धीरे धीरे ही। यहाँ पर आप एक बात और नोट कीजिए कि एशियन नेशंस ने मिलकर डॉलराइजेशन करने की बात बोली थी। मीन्स एक न्यू करेंसी को इंट्रोड्यूस करना और वेस्टर्न करेंसी को धीरे धीरे ख़त्म करना, जिससे कि USA के ऊपर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ट्रंप का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है कि अगर इस तरह डॉलराइजेशन किया गया तो मैं सभी कंट्रीज़ के ऊपर 100% तक के टैरिफ्स इम्पोज कर दूंगा। अब आगे देखना है कि क्या डेवलपमेंट होता है। इस एससीओ समिट के ख़त्म होने के बाद ट्रंप की US के अंदर काफ़ी भला बुरा बोला जा रहा है। इसी को देखते हुए ट्रंप ट्वीट करते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारा झूठ देखने को मिलेगा। ट्रंप ने यहाँ पर ये लिखा है कि बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, बहुत ही हाई IQ वाले लोग समझ पाते हैं कि देखो जो मैं कर रहा हूँ वही समझ पाते हैं इशू क्या है। वो बोलते हैं कि बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि USA भारत के साथ बहुत ही कम बिजनेस करता है और ये एक नंबर का झूठ है। और आगे कहते हैं कि इंडिया हमको बहुत सारा सामान बेचता है और हम उनको बहुत ही कम, ये एक तरफा रिलेशंस है और ये कई डिकेड से चला आ रहा है। इसी वजह से हमने इंडिया के ऊपर हाई टैरिफ्स इम्पोज किए हैं क्योंकि हम इंडिया को ज़्यादा कुछ बेच नहीं पा रहे थे
और वो आगे लिखते हैं कि इंडिया ज़्यादातर अपने ऑयल्स और मिलिट्री प्रोडक्ट्स रसिया से ख़रीदता है, यूएसए से बहुत कम ख़रीदता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल झूठ लिखते हैं। हमारा और यूएसए का ट्रेड वॉल्यूम काफ़ी हाई है। हम बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और बहुत सारे गुड्स वगैरह जो यूएसए से ख़रीदते हैं। आपको पता होगा कि स्पेसएक्स भी कुछ दिन में इंटरनेट बेचेगी इंडिया के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो इंडिया के अंदर सामान बेचती हैं। ठीक है, ना ही रसिया या चाइना के लिए है, ये उन्होंने अपने लोगों के लिए बोला है जो उनकी डिसीजंस को गलत बता रहे हैं, उनके लिए उन्होंने लिखा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंडिया और रसिया का चाइना के अंदर ही एक बायलैटरल समिट कंडक्ट हुआ है, और यहाँ आप देख पाओगे कि इंडिया और रसिया के बायलैटरल समिट के विजुअल्स दिख जाएंगे, जिसमें पीएम मोदी का स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है कि हिस्टोरिकली आप देखोगे तो इंडिया और रसिया ने हमेशा शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे के साथ दिया है, और इस स्टेटमेंट से साफ साफ पता लगता है कि इंडिया कहीं से भी जो अपनी पार्टनरशिप है रसिया के साथ, जो ग्लोबल पार्टनरशिप है रसिया के साथ, इसे अफेक्ट नहीं होने देगा। उल्टा आप इस महीने देखोगे कि सितंबर मंथ में हम ऑयल और भी ज़्यादा परचेज करेंगे रसिया से। जो रशियन मीडिया है, जो रसिया के लोग हैं, वो भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया यूएसए के प्रेशर के बाद भी रसिया से ऑयल वगैरह जो परचेज कर रहा है और रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है जी, अब हम एससीओ के बारे में थोड़ा देखेंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये है एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फोकसिंग ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये एस्टेब्लिश्ड हुई है 2001 में संघाई के अंदर, एवोल्विंग फ्रॉम दी संघाई 5 ग्रुपिंग। जो पहले जो संघाई 5 ग्रुप होता था 1996 का, उसी से ही ये डेवलपमेंट हुआ है 2001 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बीजिंग में है, चाइना के अंदर। अब इनके मेंबर्स के बारे में देखते हैं। इसमें 10 परमानेंट मेंबर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर्स हैं और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, तजिकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, और जो 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं वो हैं अफ़गानिस्तान एंड मंगोलिया, और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं वो हैं श्रीलंका, टर्की, कंबोडिया, अज़रबैजान, नेपाल, आर्मेनिया, इजिप्ट, कतर, सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, म्यांमार, मालदीव्स, यूएई। ठीक है जी। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, enhance economic connectivity and trade integration, enhance cultural exchange and people-to-people contact, uphold the principle multipolarity and interference in internal affairs। ठीक है जी। इसके मेजर इनिशिएटिव्स, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स है इसका वो है रैट्स, इसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स के नाम से जानते हैं। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ताशकंद में हैं। देन एससीओ डेवलपमेंट बैंक प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल कोऑपरेशन, इसका जो प्रपोज करता है कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए हमारा एक बैंक होना चाहिए, एससीओ बैंक। ठीक है। इसके बाद इनिशिएटिव्स इन एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, एग्रीकल्चर, डिजिटल इकोनॉमी एंड कल्चरल एक्सचेंज। इसके अलावा एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी ये कंडक्ट कराते हैं फॉर पीस मिशन सीरीज़ के लिए। अभी की जो एससीओ की जो समिट हुई है उसके की हाईलाइट्स देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो तियानजिन चाइना के अंदर हुई है, 2025 की जो समिट हुई है। होस्टेड हैं चाइना, 5th टाइम होस्टिंग कर रहे हैं ये। थीम है अपहोल्डिंग दी संघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन दी मूव। ठीक है। फोकस एरियाज हैं इसके अंदर, एडॉप्शन ऑफ 10 ईयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 25 से लेके 35 के बीच में, रिव्यू ऑफ 25 ईयर्स ऑफ एससीओ अचीवमेंट्स एंड रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। ठीक है जी। थैंक यू। जय हिंद।